बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की एक बड़ी खबर। आपको बता दें, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज सत्र का आखिरी दिन है। हंगामे होने के पूरे आसार है। लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा हो सकता है। धक्का मुक्की केस में हंगामे के आसार बन रही है। संसद परिसर में 2 बीजेपी सांसद इस दौरान घायल हुए थे। राहुल गांधी पर धक्का देने का आरोप है और एफआईआर भी इस पूरे मामले को लेकर दर्ज कर ली गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी कि आखिरकार संसद में क्या हुआ था। तो आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर विरोध किया है। बीजेपी लगातार इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी पर आरोप लगा रही है और जो धक्का मुक्की हुई उसमें राहुल गांधी पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने धक्का दिया, जिसके चलते बीजेपी के 2 सांसद घायल हो गए। हालांकि आपको बता दें कि जगह जगह इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शन भी किया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के सख्त निर्देश हैं कि जो विधायक है वो गरिमा बनाए रखें। संसद की शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और सदन में धक्का मुक्की केस में हंगामा हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि बीते रोज जब कार्यवाही शुरू हुई थी तो धक्का मुक्की के दौरान उड़ीसा के बालासोर से सांसद प्रताप सारंगी और फर्रुखाबाद से बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत घायल हो गए थे। उन्हें चोट लग गई थी। दोनों नेताओं के सिर में चोट लगी है, जिसके बाद उन्हें भर्ती कराया गया। दोनों सांसदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर धमकी देने का आरोप लगाया है और इसके बाद बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी के खिलाफ हत्या की कोशिश, धमकाने, धक्का देने के आरोप समेत बीएनएस की 7 धाराओं में पुलिस से शिकायत भी की थी। हालांकि पुलिस ने हत्या की कोशिश हटाकर सिर्फ 6 धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। इन धाराओं में चोट पहुंचाने के इरादे से काम करना और इसके साथ ही धक्का मुक्की देने, डराने, धमकाना के केस शामिल है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। दिल्ली से संवाददाता तनु वालियान हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। तनु, आज आखिरी दिन है। बीते रोज हमने देखा काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला धक्का मुक्की केस को लेकर। आज क्या लग रहा है, सदन की क्या तस्वीर हो सकती है और क्या आज घमासान देखने को मिलेगा इस पूरे मामले को लेकर? प्रशंसा देखिए, कल जो तस्वीरें संसद के अंदर से सामने आई है वो देश ही नहीं बल्कि दुनिया ने देखी है और जितना भी हंगामा हुआ कहीं ना कहीं देखिए उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी दिखाई दिया है। और अगर आज की बात करें तो आज इंडिया ब्लॉक की पूरी स्ट्रैटेजी है कि वो लोग विजय मार्ग से लेकर संसद परिसर तक मार्च करेंगे। हालांकि जो लोकसभा अध्यक्ष है ओम बिरला, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि कोई भी प्रदर्शन नहीं करेगा, मकर द्वार पर कोई भी प्रदर्शन नहीं करेगा। तो आज इंडिया ब्लॉक की ये स्ट्रैटेजी है कि पहले तो वो पैदल मार्च करेंगे और उसके बाद वो गांधी जी की जो मूर्ति है वहां पर मार्च करेंगे। हालांकि मकर द्वार पर वो प्रदर्शन नहीं करेंगे। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि अमित शाह जो है वो माफी मांग ले और जय भीम का नारा जो है वो लगाते। इस बात पर लगातार विपक्ष अड़ा हुआ है। वहीं सत्ता पक्ष की जिस तरीके से कल तस्वीरें सामने आती है, 2 सांसद हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, आईसीयू में वो एडमिट है। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल ने जब बुलेटिन जारी किया तो उन्होंने कहा कि 2-3 दिन अभी उनको लगेंगे और 2-3 दिन वो आईसीयू में ही रहेंगे, उसके बाद वो नॉर्मल हो पाएंगे। राहुल गांधी की तरफ से स्टेटमेंट सामने आता है, वो ये कहते हैं कि ऐसे कुछ हुआ ही नहीं था, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी चोटें आई। तो देखिए तमाम तस्वीर, लेकिन आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रशंसा क्योंकि आज आखिरी दिन है। कहीं ना कहीं जनता, लोग ये चाहते थे कि उनके हित के मुद्दे संसद में उठे, लेकिन वो हो ही नहीं पाया। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हुआ, बात एफआईआर तक पहुंची। और आज का ये दिन देखने वाला ये होगा कि क्या जो तस्वीर कल सामने आई थी आज भी वही तस्वीरें सामने आएगी या फिर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वही जारी रहेगा और हंगामा देखिए कल से ज्यादा देखने को मिलेगा। इस बात में कोई राय नहीं है। बिल्कुल तनु, लेकिन संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है जहां पर जनहित से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होती है, लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आती है इससे क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि सांसदों को गरिमा बनाए रखना चाहिए, कैसे उनको किस तरीके से व्यवहार करना है? ये जो तस्वीर सामने आई ये बिल्कुल उलट है और शायद इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सदन के अंदर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है तो जो सांसद है वो अपनी मर्यादा बिल्कुल भूल रहे हैं। और आज अगर फिर से जब कार्यवाही शुरू होगी तो क्या लग रहा है फिर से ऐसी स्थिति बन सकती है क्या? बिल्कुल, देखिए प्रशंसा, आपने एक बात का जिक्र किया कि जो सांसद है वो मर्यादा भूल रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जो तस्वीरें कल सामने आई वो सही में एक चिंता पैदा करने वाली तस्वीरें हैं। कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये बात है कि जब जो सांसद हम चुनकर भेजते हैं, जब वो बात हमारी नहीं उठा पा रहे हैं और इस तरीके से हंगामा कर रहे हैं, धक्का मुक्की कर रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं, तो हम उनको संसद क्यों भेजें? कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये सवाल अब उठने लगा है। और आज भी देखिए वही तस्वीर देखने को मिलेगी। पूरा शीतकालीन
सत्र ऐसे ही गुजर गया। कभी अडानी अंबानी, कभी देखिए अंबेडकर को लेकर इतना भारी बवाल जो है वो देखने को मिल रहा है। तो जनता के मुद्दे तो बहुत पीछे रह गए, इस बात पे कोई दो राय नहीं है। तो आज जब इंडिया ब्लॉक ने फैसला किया है 10 बजे का वो समय, अब से कुछ देर बाद जो मार्च है वो शुरू हो जाएगा, और जब मार्च शुरू होगा तो बीजेपी यानी कि जो सत्ता पक्ष है वो भी पीछे नहीं रहेगा, वो भी कुछ ना कुछ करेगा। तो आज के भी आसार कि ये वाइंड अप होते होते एक वो पिक्चर दे जाएगा जो शायद देश की जनता, मुझे ऐसा लगता है, प्रशंसा कभी नहीं भूल पाएगी। चलिए ठीक है, कार्रवाई शुरू होगी और जिस तरीके से इंडिया ब्लॉक ने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, क्या कुछ तस्वीर देखने को मिलती है, देखना होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। तनु, ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।